आज हम लोग जानेंगे जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, कौन कौन से ड्रग होते हैं जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो हमारे जैसे कि ब्रोंक्यूल्स हो गए हैं, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसको कैसे उसको डायलेट करते हैं, चौड़ा करते हैं। तो उसके कौन कौन से ड्रग होते हैं, जैसे कि वो ड्रग दिया जाता है, जैसे अस्थमा में हो गया, या जैसे कि अस्थमा अटैक आता है, या जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, उसको डायलेट करते हैं। उसको खोलने के लिए कौन कौन से ऐसे दवा होती है जो हम उसे देते हैं, यूज करते हैं, कौन कौन से नाम से मार्केट में मिलती है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो इसमें एक और आता है जिसे एजेंट बीटा 2 एगोनिस्ट आता है, जो सिम्पथोमिमेटिक्स एजेंट्स बोलते हैं। ये जो दवा होती है, ये जो दवा की सांस को, नली को तुरंत खोलने का काम करती है। तो कौन कौन से दवा है जिसे उसे हम देते हैं जो सांस को, नली को खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो एक आता है, इसे कॉम्पोजिशन नेम देखें तो कॉम्पोजिशन नेम में आता है हमारा ये हो गया हमारा सल्बूटामोल। सल्बूटामोल आता है जो शॉर्ट एक्टिंग के लिए एक्यूट, उसको बोलते हैं कम समय के लिए, जो हमारा आता है सांस सांस लेने में परेशानी होती है, ऐसे बोलते हैं ना, सांस लेने से दम नहीं फूलने लगता है, ऐसे मतलब करने की आती है, तो उसमें हम इसको देते हैं। तो ये जैसे इनहेलर के रूप में मिलता है, ये इनहेलर के रूप में मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है इनहेलर। ये इनहेलर आस्थालीन, अगर आपको इसका कॉम्पोजिशन में देखें तो सल्बूटामोल करके आता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन में सल्बूटामोल करके आता है। और इसका ब्रांड नेम देखिए, ब्रांड नेम, तो ब्रांड में आस्थालीन आता है, जैसे सिप्ला का होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आस्थालीन हो गया, जो सिप्ला का है, इसमें ब्रांड नेम इसको मिलता है। एक होता है सोल्बो के नाम से भी मिलता है, सोलमोलिन के नाम से भी मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है। इसको कम से कम डोज देखे तो ये डोज देखें अडल्ट में, अडल्ट के लिए सामान्य रूप से मतलब एक से इसको देखें, एक से ये सामान्य रूप से 1 से 2 पफ, मतलब पफ मतलब होता है ना, जैसे कि ये हमारा इनहेलर हो गया, इनहेलर से 1 से 2 पफ, जैसे 100 mg प्रति पफ होता है, एक प्रति पफ में, एक पफ में 100 माइक्रोग्राम होता है। तो 1 से 2 पफ मारते हैं जैसे दिन में। अगर देखें तो यहाँ पे ज़रूरत पर, अगर ज़्यादा हो रहा है तो ज़रूरत पड़ने पर हमें ये दिन में 4 बार या 3 बार इसको हम देते हैं, ज़रूरत के अनुसार इसको हम देते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा, अगर दूसरा देखें तो इसी क्लास का ड्रग का अंदर आता है जिसमें ब्रोंकोडायलेटर, ये भी डायलेट करता है, जैसे कि लॉन्ग एक्टिंग के लिए, अगर आपको ज़्यादा समय, ज़्यादा लॉन्ग टाइम रह रहा है, तो लॉन्ग एक्टिंग के लिए अस्थमा जैसे कि महसूस हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसमें हम जैसे सेरिवेंट के नाम से आता है, ठीक है। एक आता है सेरिवेंट के नाम से आता है, एक सलमीटर के नाम से आता है, ठीक है। इसका ब्रांड नेम देखें तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो सल्मेट्रॉल के नाम से आता है, एक सल्मेट्रॉन के नाम से आता है, या फिर जो इसको कॉम्पोजिशन आता है, कॉम्बिनेशन में आता है, या फिर इनहेलर के रूप में ही आता है, ठीक है। इसको सिर्फ वो बोल सकते हैं, इसका ब्रांड नेम देखें तो, ठीक है। तो इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग समय के लिए रहता है, उसे हम देते हैं। जैसे ब्रांड नेम देख लिए, इसका अगर डोज देखे आमतौर पर 50 माइक्रोग्राम, एक पफ, एक पफ में 50 माइक्रोग्राम होता है, ठीक। जैसे दिन में 2 बार इसको देते हैं 12 घंटे के अंदर में, हर 12 घंटे का देखें तो, ठीक है। दूसरा आता है तीसरा ड्रग आता है जिसको हम बोलते हैं इसको फॉर्मोट्रोल। जिसको कॉम्पोजिशन देखें इसको तो कॉम्पोजिशन में आता है फॉर्मोट्रोल, इसे लॉन्ग एक्टिंग के लिए ये भी यूज की जाती है, ठीक है। इसका ब्रांड नेम देखें तो इसका आता है फोराकोट, ये आता है फोराकोट, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे फोराकोट के नाम से आता है, फॉर्मोनाइड्स करके आता है, अक्सर ये ब्यूडेसोनाइड के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, इसका कॉम्बिनेशन में आता है। इसको हम देखें ब्रांड नेम कहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मेट्रोल फिमरेट करके एंड ब्यूडोसोनाइड्स के इनहेलर करके आता है, जो फोराकोट, इसका ब्रांड नेम हम देखें 4 से आता है, ठीक है। तो इसको ये भी इनहेलर के आता है जिसको हम देते हैं, ठीक है। इसका डोज देखें तो इसका डोज आता है एडल्ट के लिए 12 माइक्रोग्राम कैप्सूल मतलब इसका होता है कैप्सूल जिसे आता है, उसमें हम डालकर इसको लेते हैं इनहेलेशन द्वारा, दिन में 2 बार किया जाता है, ठीक है। एक आता है हमारा देखें तो अब क्लास 2 के अंदर में
तो एक होता है जेंथेनिन, जेंथेनिन डेरिवेटिव्स, ये वो होती है कहाँ से डेरिवेट निकाला गया है उसको बारे में बोलते हैं, कलेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये दवाइयाँ फेफड़े, अगर देखें तो आपको ये दवाइयाँ फेफड़ों के मांसपेशियों को, जो फेफड़ा होती है ना उसके जो मांस होते हैं ना अगल बगल के, उसको मांसपेशियों को आराम देती है, ठीक है। वो कौन कौन सी दवा होती है जो उसको आराम देती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें तो इसका कॉम्पोजिशन में आता है हमारा थियोफाइलिन, थियोफाइलिन। और इसका ब्रांड नेम देखें तो ये साथ एक साथ नहीं आता, इसमें दोनों मिलता है, थियोफाइलिन एंड आस्थालिन, ये दोनों कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। आप देखो तो ऐसे नहीं मिलेगा, कॉम्बिनेशन में ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टैबलेट के फॉर्म में आता है, ठीक है। सल्बूटामोल एंड थियोफाइलिन टैबलेट्स, इसको थियोआस्थालिन बोलते हैं। जो इसको अगर डोज देखें तो इसको शुरुआत में हमें से 3 से 400 माइक्रोग्राम मिलीग्राम इसको देते हैं प्रतिदिन, ठीक है। अगर आपको और बढ़ाना है उसके हिसाब से मरीज होते हैं उसके जो बीमारी है उसके हालात, उसके जो सीरियस अभी इनके प्रेजेंट में जो भी सीरियस है उसके अकॉर्डिंग हम डोज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है, मरीज का कैसा अभी हाल है उस समय, उसका देख के बढ़ाएंगे, ठीक है। चौथा आप देखेंगे तो आता है हमारा ये कॉम्पोजिशन में देखें तो इसका डोक्सोफाइलिन, डोक्सोफाइलिन का क्या आता है, जिसका अगर इसका ब्रांड नेम देखें तो डोक्सोलिन आता है, डोक्सोबे 40, डोक्सोबे 400, एक आता है डोक्सोफ्लाई, ठीक है। इसका अगर ब्रांड नेम देखें तो एक आता है डोक्सोलिन, आप देख सकते हैं यहाँ पे डोक्सोलिन नाम से आता है। अगर डोक्सोफाइलिन टैबलेट्स, ये टैबलेट्स के फॉर्म में आता है, और इसको ब्रांड में हम अगर देखें हम मार्केट में तो डोक्सोलिन के नाम से मिल जाता है, ठीक है। अगर इसका डोज देखें तो ये क्या करता है हमारा, ये वयस्कों के आमतौर पर 400 mg की एक टैबलेट दिन में 1 या 2 बार, एक टैबलेट 400 mg की होती है तो दिन में 1 या 2 बार दिए जाते हैं, ठीक है। अगर दूसरा देखें तो इसी क्लास के अंदर आता है हमारा एक आता है हमारा एमिनोफाइलिन, ठीक है। एक आता है इसका ब्रांड नेम देखें तो फिलिकोकोटीन या एमिनोफाइलिन, ये भी सेम ब्रांड से आता है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एमिनोफाइलिन टैबलेट्स के नाम से ही आता है, जो 100 mg का आता है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे टैबलेट डोज देखें तो टैबलेट के रूप में जो होता है 225 से 400 mg दिन में 2 बार इसको लिया जाता है, ठीक है। एक आता है हमारा एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट क्या होती है, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं बलगम को कम करने और नलियों को खुला रखने में मदद करते हैं, ठीक है। ये दवाएं बलगम को कम करने और नलियों को खुला करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से जो दवा होती है हम उसको देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ पे कंपोजिशन देखें तो सबसे एक आता है इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं इप्रोवेंट के नाम से आपको ब्रांड में मिल जाएगा, ठीक है। एक आता है हमारा ऑट्रोवेंट के नाम से भी मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 ब्रांड नेम मिलता है जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। अगर देखें तो हम इप्रोफ्रोयम ब्रोमाइड के देखें आप यहाँ पे देख लिए मार्केट में इसके हिसाब से मिलता है, ठीक है। इसका डोज देख लेते हैं, इन डोज इनहेलर के रूप में आमतौर पर 1 से 2 पफ दिन में 3 से 4 बार देते हैं, ठीक है। अगर इन दवाओं को निम्नलिखित उपयोग देखें, इस सब का मतलब उपयोग देखें तो जैसे कि हमारा अस्थमा, सांस लेने में, सांस फूलने और छाती में जकड़न जैसे वो कम करने के लिए, COPD फेफड़ों की पुरानी बीमारी में सांस लेने को आसान बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। आपातकालीन अचानक होने वाले अस्थमा अटैक हो गया में तुरंत राहत के लिए भी किया जाता है। थैंक यू गाइस। और आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जानने के लिए और आगे आपको